मैं हिम्मत सेठ एक महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक किताब आई है, हालांकि किताब तो 3-4 साल पहले आई थी, 2021 में। लेकिन मेरे हाथ में अभी लगी है। पहले भी आई थी मेरे पास, मैंने इसका एक समीक्षा भी लिखी थी अपने अखबार में। लेकिन मैं आज इसके ऊपर एक वीडियो, इस पर बातचीत करना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको वो किताब दिखाता हूँ कि ये है किताब नया रास्ता। और ये हरे हरे प्रकाश उपाध्याय ने की कविताओं की का संग्रह है। और ये रश्मि प्रकाशन लखनऊ से छपा है। और इसको मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। पर उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को, महावीर समता संदेश को, अभी तक भी अगर सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे अपने मित्रों को भेजें, अपने सोशल मीडिया पर डालें और कई जगह जो आप डाल सकते हैं वहां पे डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे और ये जो है हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं आज की किताब की। नया रास्ता किताब का, पुस्तक का नाम है। और ये पुस्तक मेरे को कुछ साल पहले मिली थी, लेकिन तब हम ये वीडियो नहीं बनाते थे, इसलिए इस पर कुछ काम नहीं हो पाया। एक समीक्षा जरूर लिखी थी मैंने और अपने अखबार में, महावीर समता संदेश में प्रकाशित भी की थी। इस पुस्तक का नाम है नया रास्ता। और हम तो सदैव इस चिंता में रहते हैं कि एक नया संसार बनाएं। लगभग हर चर्चा में हम ये बात कहते भी हैं, चाहे चर्चा 2-4 जनों में हो या 200-300 जनों में। हम हमेशा कहते हैं आओ नया संसार बनाएं। अब आप पूछेंगे कि नया संसार क्यों बनाना है आपको, तो मैं आपको ये बताऊं कि भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार चार्टर पास किया है, जिसमें 30 वो उन्होंने सिद्धांत नियम बनाए हुए हैं, लेकिन इस संसार में मानव अधिकार गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों, किसानों और महिलाओं और वंचित लोगों के लिए नहीं है। उन्हें तो जुल्म और अन्याय ही सहना पड़ रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस जुल्म और अन्याय का संसार खत्म करके एक नया संसार बनाना चाहिए। हमारे देश को छोड़ो, लोकतंत्र के अलंबरदार देश अमेरिका तक में जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत लागू है, वहां पे भी पूंजीपतियों का ही राज है, वर्चस्व है। सत्ता में जो लोग वहां बैठे हैं, मतलब वो बहुत करोड़ों, अरबों अरबों खरबोपति हैं। कोई छोटा मोटा आदमी वहां इस स्थिति में नहीं पहुंच सकता। कहने को अमेरिका लोकतंत्र का रक्षक है, आ, बस यही सबसे बड़ा ढोंग है। विश्व के अधिकतम तानाशाही सरकारों को अमेरिका समर्थन कर रहा है, उन्हें हथियार दे रहा है, उन्हें टिकाए रखने के लिए अपनी सेनाएं भेज रहा है और जहां लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनको गिरा करके तानाशाहों को बिठा रहा है। ये अमेरिका ही कर रहा है। साम्यवादी देश जो मेहनत कश राज की बात करते हैं, कहीं आया नहीं है, न चीन में न रूस में। छोटे छोटे देशों में तो सवाल ही नहीं उठता। 1991 के बाद अमेरिका की दादागिरी बढ़ गई। जहां मर्जी
मिसाइल से हमला, जहां मर्जी सेना भेजना और दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगा देना। इसलिए हम एक नया संसार बनाना चाहते हैं जहां शोषण न हो, सबको समान अवसर मिले और सबको न्याय मिले, हथियार और सेना की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसा संसार हम चाहते हैं कि जहां हथियार और सेना की जरूरत ही नहीं है। खैर, हम बात कर रहे थे नया रास्ता की पुस्तक की। हरिप्रसाद में कि इस पुस्तक में एक कविता है खंडहर। खंडहर पुस्तक का कविता बहुत ही अच्छी कविता है और 7 भागों में बटी हुई है कि इसके 7 भाग हैं कविता के, मतलब एक तरह का ये लंबी कविता है। और इस पे तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अ, और मैं इस पे पहले एक पूरी काफी लंबी समीक्षा लिख चुका हूं। आज की परिदृश्य में से त्रस्त होकर ही इस कविता को लिखा होगा, इतना मैं अवश्य बता देता हूं। मुझे लगता है यह नया रास्ता भी नए संसार बनाने की ओर ही जा रहा है। जब सारे जाने जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आदमी एक नए रास्ते के बारे में सोचता है, एक नया रास्ता। कवि ने इस पुस्तक में कुछ अन्य कविताएं भी प्रकाशित इस पुस्तक में पुस्तक में संग्रह की है। इस पुस्तक की रचयिता है कवि हरे प्रसाद प्रकाश उपाध्याय। मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में नौकरी करते थे, फिर अभी लखनऊ में अपना एक प्रकाशन हाउस चला रहे हैं, रश्मि प्रकाशन। ये पुस्तक यहीं से प्रकाशित हुई है। कवि हरे प्रकाश के साथ की एक पुस्तक कविता संग्रह इसके पहले आ चुकी है, खिलाड़ी, दोस्त तथा अन्य कविताएं। यह नया रास्ता इनकी दूसरी पुस्तक है। हरे प्रकाश को इस पहली पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। आपने अब मैं कुछ पुस्तकों की उनकी कविताओं की बात करूंगा। देखिए, इस कविता संग्रह की पहली कविता है अब यह देश। एक ऐसा देश अंधा कुआं है जिसमें जब भी झांकिए किसी किसान की लाश तैरती हुई दिखती है। क्या एक दिन ये कुआं लाशों से पट जाएगा? ये सवाल कोई नहीं पूछता और हरे प्रकाश कह रहे हैं। एक और कविता देखिए, ये भाई जो दिन भर रोज रिक्शा खींचता है, चंद चिल्लरों के लिए चिक चिक झेलता है, बेवजह अपमान झेलता है, मार खाता है, जिसके पेट में भूख हरदम आंतड़ियां खाती रहती है। क्या भारत भारत इस भाई का भी है? तो है। मतलब आप देखिए कि इस कविता का सार क्या है। ये कविता कहती है कि इतनी विषमता है देश में, हमारे देश में इतनी विषमता है कि एक आदमी दिन भर मेहनत करता है, मार खाता है, गालियां खाता है, झाड़ खाता है, उसके बाद भी उसकी भूख शांत नहीं होती है, उसको रोटी खाने को पूरी नहीं मिलती है। ये इस कविता का, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक नया संसार बनाने की जरूरत है। क्या भारत इस रिक्शे वाले का नहीं है? है, लेकिन इसको कोई अधिकार नहीं है। क्या वह दिन कभी आएगा जब हथरना भी पेट भर खाएगा
ये एक सवाल है। सुर से मिला अमन का गाना गाएगा, मतलब शांति का गाना गाएगा। क्या वो दिन आएगा कभी? इस व्यवस्था में तो नहीं आना है। व्यवस्था को बदलनी पड़ेगी। व्यवस्था अभी प्रतिस्पर्धा वाली समस्या व्यवस्था है। उपभोक्तावादी संस्कृति है अभी। इस उपभोक्तावादी सभ्यता को बदलेंगे, इस उपभोक्तावादी व्यवस्था को बदलेंगे, तब ही एक रिक्शे वाला भरपेट रोटी खा सकेगा और शांति से जी सकेगा। वदन कब आएगा? एक और कविता है ख्याली पुलाव। देखिए, इस कविता में भी उनका यही रोना है या चिंतन है। एक और बर्तन है, न ईंधन है, न राशन है, न पानी है, आओ ख्याली पुलाव पकाते हैं। तो ख्याली पुलाव पर पेट भरेगा नहीं, कम से कम मन तो बहल जाएगा। तो ये मतलब खाली पेट को कैसे सांत्वना देनी है उसके बारे में कविता है। मतलब इनकी सारी कविताएं एक तरह से संवेदनशील और आदमी के पेट से जुड़ी कविताएं, उनके व्यवहार से जुड़ी कविताएं, उनके जीवन से जुड़ी कविताएं। और इसीलिए मुझे ये कविता संग्रह नया रास्ता काफी अच्छा पसंद है। मेरे पास पहले वाला संग्रह तो नहीं आया, लेकिन ये जो आया है आपने देखा, हरे प्रकाश कविता में एक तड़प है, वंचित लोगों के लिए आत्मीयता और विश्वास लिए हुए है। मुझे लगा ये नया रास्ता खोजते खोजते अवश्य नया संसार खोजने लगेंगे, क्योंकि सभी रास्ते उस अंधे कुएं की ओर ही जाते हैं जिसमें जब भी झांकोगे कोई लाश तैरती हुई मिलेगी। इसलिए हम न्यायपूर्ण संसार बनाने के लिए की बात करते हैं और न्यायपूर्ण संसार बनाने के लिए हमें नया रास्ता ही खोजना पड़ेगा। ये इस कविता में है। इस संग्रह का मूल्य 200 रुपए है। लगभग 100 पेज की ये की पुस्तक है और 50 कविताएं हैं। तो दोस्तों, ये हरे प्रकाश की कविता संग्रह नया रास्ता के ऊपर मेरी एक टिप्पणी है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और हरे प्रकाश जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये पुस्तक भेजी, तो मैं इसके ऊपर कुछ बात कर सका। मैं इसको वीडियो को समाप्त करूं उसके पहले ये अपील फिर करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे दोस्तों को भी भेजें, जिससे हमें ये मतलब जिससे इसका प्रसार हो सके। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि